नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सभी ने मेरा चंद्र ग्रहण का वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा, क्या क्या उपाय आपको करने हैं, किस तरह से चंद्र ग्रहण के रिजल्ट निकल के आएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दे रखी है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा और उसे बहुत जल्दी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण का साया है और इसी वजह से कौन से मुहूर्त में आपको पूजा करनी है और कब आपको सेलिब्रेट करना है ये भी मैंने आपको बताया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। आज भी हम यहां पर बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में ही देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, 7 बड़े देशों पर कौन सी बड़ी घटनाएं यहां पर हो सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, ग्रहण का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है यहां पर और ग्रहण की वजह से देश और दुनिया में कई बड़ी घटनाएं यहां पर घटती हैं। और इस बार के जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है ये बहुत ही ज्यादा गहरा देखने को मिल रहा है। ये चंद्र ग्रहण जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ये चंद्र ग्रहण आग में घी डालने का काम यहां पर करने वाला है, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का महत्व और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वजह से देश और दुनिया में जो फ्लक्चुएशन होते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं। कहते हैं कि एक ग्रहण के प्रभाव दूसरे ग्रहण तक तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के रिजल्ट 6 से 8 महीने तक वेरी करते हैं, जबकि चंद्र ग्रहण के रिजल्ट 1.5 से 3 महीने तक यहां पर कंटिन्यू हो सकते हैं। इसी वजह से इनका प्रभाव जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है। और जब इस तरह के प्रभावी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आ जाए जो कि कम समय के अंतराल में ही देखने को मिल जाए, जैसे कि 15 दिन के अंतराल में ही इस बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन को यहां पर बनाता है। तो इसीलिए 7 बड़े देशों पर कौन सी बड़ी घटनाएं यहां पर घटने वाली हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन यहां पर मैं करने वाला हूं, इसको भी आप चाहें तो नोट करके रख लीजिएगा। ये जो समय चल रहा है अभी से लेकर के 17 नवंबर से पहले पहले तक के समय में कहीं ना कहीं देश और दुनिया में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बड़े हादसे में, ये बड़ा हादसा होगा बेसिकली, और इस बड़े हादसे में 250 लोगों से ज्यादा की कैलकुलेशन है कि उन्हें नुकसान हो सकता है। और ये जो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके देखी है तो ये 250 से लेकर के 900 तक की रेंज आती है कि इसके बीच में कोई नंबर हमें मिल सकता है कि इतने लोगों को नुकसान हो गया। मतलब कि इस तरह का बड़ा हादसा होता हुआ जल्द ही यहां पर दिखाई देता है। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का हादसा ना हो और कोई बड़ी घटना ना घटे जिसमें कि इतने सारे लोगों को एक साथ नुकसान देखने को मिले। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर देश और दुनिया में क्या परेशानियां रहेंगी और किस तरह का फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और कौन से वो 7 बड़े देश हैं जहां पर यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा तो सबसे पहले जो परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है वो है यहाँ पर ईरान को। ईरान में बहुत बड़ा आंदोलन यहां पर घटने वाला है। ईरान में सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई देंगी और ईरान में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी न किसी चीज़ को लेकर के जनता और सरकार के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और आपको हर दूसरे दिन मीडिया में ईरान का नाम देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा। ईरान कुछ गलत कदम उठाने की भी कोशिश करेगा और उसकी वजह से भी ईरान की निंदा की जा सकती है या फिर ईरान को जनता के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ को लेकर के। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसलिए ईरान का नाम यहाँ पर बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा और ईरान में सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं होते हुए दिखाई देती। ईरान के बाद यहां पर देखा जाए तो दूसरी बड़ी कंट्री जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहां पर देखने को मिलेगी वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं है और इस ग्रहण के प्रभाव से पाकिस्तान में सिचुएशंस और भी ज़्यादा खराब होते हुए दिखेंगी। जनता और सरकार के बीच में विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और सरकार में एक अनस्टेबिलिटी यहां पर ज़रूर देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन यहां पर ज़रूर देखने को मिलेगा एंड महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वजह से पाकिस्तान एक क्रूशियल समय की तरफ एंटर कर रहा है और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पाकिस्तान में यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है जो कि पाकिस्तान के आगे के फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर को भी बदलते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग दिखाई देते हैं और
भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके को लेकर के एक बड़ी योजना यहां पर बन सकती है, एक बड़ी बात यहां पर हो सकती है, एक बड़ा या ये कह सकते हैं कि सिचुएशन यहां पर क्रिएट किया जा सकता है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं, इसीलिए पीओके का भी नाम यहां पर आपको बार बार देखने को अब मिल जाएगा। इसके अलावा भारत की ही साथ में बात कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि भारत में भी कुछ बड़ी घटनाएं यहां पर घट सकती हैं। भारत में वेदर फ्लक्चुएशन यहां पर जरूर देखने को मिलेगा, इस तरह के प्रबल योग दिखाई देते हैं। भारत में वेदर मौसम को लेकर के काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत में भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आएगा। टॉप लीडर्स को कहीं ना कहीं परेशानी होगी, टॉप बिजनेस पर्संस को कहीं ना कहीं परेशानी होगी, और सेहत से संबंधित परेशानी यहां पर ज्यादा दिखाई देती है। इस तरह के योग बनते हैं। एंड एक चीज और कहूंगा कि भारत में यहां पर साउथ डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी घटना घटते हुए जरूर दिखाई देती है। यहां पर बात कर ले तो चाइना अगली कंट्री है, और चाइना में भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी यहां पर देखने को मिलने वाली है। चाइना जो है अब अग्रेसिव मोड में अपने आप को टर्न करने वाला है, और चाइना कहीं ना कहीं ताइवान को और ज्यादा बड़े लेवल पे डोमिनेट करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, और वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन करने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और यहां पर मैं एक बड़े वॉर की स्थिति नहीं देख रहा, एक बड़ा वर्ल्ड वॉर अभी नहीं देख रहा, बट चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहां पर शुरू होता हुआ जरूर नजर आएगा। इस तरह के योग क्लियरली दिखाई देते हैं, और चाइना डेफिनेटली कोई नई रणनीति यहां पर तैयार कर रहा है। चाइना बहुत जल्दी एक नए तरीके से यहां पर सामने आता हुआ दिखाई देगा, जो कि थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करता हुआ जरूर नजर आएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा चाइना के बारे में अगर मैं बात करूं तो चाइना में इंटरनल फ्लक्चुएशंस भी यहां पर दिखाई देंगे, बट चाइना उस चीज को बाहर निकाल के ना लाए, इस बात के भी पूरे पूरे योग दिखाई देते हैं। और यहां पर इकोनॉमिकली देखा जाए चाइना की करेंसी इंप्रूव होते हुए जरूर दिखेगी। ये समय जो रहेगा ये चाइना की करेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। यहां पर अगला बात कर लेते हैं तो यूएस में भी यहां पर परेशानी होने वाली है। यूएस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है। यूएस के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होते हुए दिखेगी, और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि यूएस में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आएगा। यूएस के प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होते हुए नजर आएगी, और साथ ही साथ यहां पर कहूंगा कि सेहत का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है। और बहुत जल्दी हम व्हाइट हाउस का नाम सुनेंगे। यूएस में व्हाइट हाउस को लेकर के भी कोई न कोई स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पर लिए जा सकते हैं, जिसका बाद में निंदा करी जाए या उन डिसीजंस की वजह से नुकसान उठाना पड़े, तो इस तरह के भी योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यूएस भी एक बड़े प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक डिफिकल्ट टाइम है यूएस के लिए। तो डेफिनेटली यूएस को भी इस समय में काफी ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ेगी। सो ईरान, पाकिस्तान, यूएसए, इंडिया, चाइना, ये रही थी वो 5 कंट्री जिसमें मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 2 बची हुई कंट्रीज के लिए जिन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसमें सबसे पहले यहां पर आती है यूके। यूके में यहां पर अभी आप देख ही सकते हैं कि इलेक्शंस हुए हैं, और ऋषि सुनक जी यहां पर इलेक्शंस जीते हैं, बट आसान रास्ता नहीं है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस अभी भी बनता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस अभी भी देखने को मिलेगा, और इस वजह से यहां पर सरकार को काफी ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ेगा, काफी ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ेगी, और अगेन एक बार फिर सरकार में फ्लक्चुएशन जैसी स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं, और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यूके में देखने को मिलने वाली है। इस वजह से यहां पर भी देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, और कुछ आतंकवादी घटनाएं भी यूके की तरफ देखने को मिलेगी। इस तरह के योग प्रबल दिखाई देते हैं। इसके बाद यहां पर अंतिम रशिया के बारे में बात करूंगा। रशिया यहां पर और भी ज्यादा वायलेंट होता हुआ नजर आएगा, वायलेंस रशिया इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। पूरी तरह से रशिया यूक्रेन पर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से रशिया यहां पर काफी ज्यादा प्रभावी और काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड में आता हुआ नजर आएगा। हालांकि यह सिचुएशन बहुत जल्दी शांत होते हुए दिखेगी, और 2023 में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ जरूर दिखेगा। और अभी का जो समय है उसमें यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रशिया के लिए है, रशिया और ज्यादा यहां पर परेशानी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, और रशिया न कि सिर्फ यूक्रेन अदरवाइज दूसरे जगह के लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बनाता हुआ यहां पर नजर आएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो रशिया जो है
पुतिन जो है यहां पर बड़े लेवल पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और अभी पीछे हटने के चांसेस यहां पर नहीं दिखाई देते। तो ये वो 7 कंट्रीज और उन 7 कंट्रीज के बारे में 7 बड़ी चीजें जिसकी वजह से यहां पर चीजें होते हुए दिखेंगी और ग्रहण के प्रभाव की वजह से इन कंट्रीज पर क्या प्रभाव होने वाला है ये मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।